नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, हम खबर की भी खबर लेते हैं। दोस्तों, आज संडे तारीख 1 फरवरी 2026 यानी बजट का दिन। आज निर्मला सीतारमण कांजीवरम साड़ी पहने मुस्कुराते हुए जैसे ही बजट पढ़ना शुरू करती हैं, मार्केट हरा रंग में दिखता है। लेकिन जैसे जैसे बजट आगे बढ़ता है, यह हरा रंग सीधा चटक लाल रंग में बदल जाता है। बजट के दिन ही सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिलती है। यह साफ दिखता है कि बजट को मार्केट ने 60 टर्म में पॉजिटिव तो नहीं लिया है। सरकार बोली हमने संतुलित बजट दिया है, लेकिन मार्केट बोला ठीक है, तो मैं भी अपना संतुलन ऊपर से थोड़ा नीचे बनाता हूं। बजट में मार्केट को लेकर एक कड़वाहट वाली चुप्पी जरूर दिखी और उस चुप्पी ने शेयर मार्केट को आज हिला कर रख दिया। सेंसेक्स निफ्टी लाल में, मिड कैप स्मॉल कैप और ज्यादा लाल। यानी बजट वाले दिन सेंसेक्स निफ्टी में जहां 1 से 1.5% तक की गिरावट देखी गई, मिड कैप स्मॉल कैप में वहीं 2 से 3% तक की फिसलन दिखाई दी। तो सवाल यह है कि आखिर ये मार्केट बजट के दिन इतना ज्यादा गिरा क्यों? एक्चुअली लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ऐसी थी जैसे ये बजट नहीं बल्कि फेस्टिवल सेल आने वाली हो। लेकिन बजट निकला बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल और मार्केट ने किया इसका ओवर रिएक्ट। तो पिछले साल सरकार ने जब इनकम टैक्स स्लैब घोषित किया था, 12 लाख तक लोगों की एक्सपेक्टेशन 10 लाख तक की छूट थी कि 10 लाख तक शायद जीरो टैक्स हो जाए। गवर्नमेंट ने उससे आगे बढ़कर 12 लाख तक छूट दे दी थी। उसके बाद दीपावली से ठीक पहले जीएसटी पर जबरदस्त बदलाव, और इतना कुछ देने के बाद बहुत कुछ रह नहीं जाता है अगर हम इंडिविजुअल देखें तो। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है, हमेशा होती है, सरकार से होनी भी चाहिए, सरकार से नहीं होगी तो किससे होगी। लेकिन यहीं पर अगर आप ध्यान दें तो सेबी के थ्रू सरकार पहले भी कई बार ये कह चुकी है कि F&O में यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 में से 9 लोग अपने पैसे गंवाते हैं। और ये 9 लोग होते कौन हैं? ये 9 लोग छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो लिमिटेड कैपिटल में हाई रिस्क ले लेते हैं। इसलिए बजट में डेरिवेटिव को डिस्करेज करने के लिए फ्यूचर पर एसटीटी 0.0% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। एसटीटी मतलब होता है, अगर आपको बताऊं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी एक तरीके का टैक्स है जो कि जो लोग फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगता है, जो 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। यानी फ्यूचर्स पर 150% की जंप, वैसे ही ऑप्शन पर 50% तक ये एसटीटी बढ़ा दी गई, ये टैक्स बढ़ा दिया गया। सरकार ने ट्रेडर से बोला कि सर ये तो छोटा सा टैक्स है, सिर्फ 0.05% का। लेकिन कैलकुलेटर ने बोला कि भाई फ्यूचर पर 150%, ऑप्शन पर 50%, इंपैक्ट तो बड़ा है। एक्चुअली क्या होता है, शेयर मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट जो होता है वो पूरे मार्केट का करीब 60 से 70% लिक्विडिटी संभालता है। टैक्सेस बढ़ा देने से कॉस्ट बढ़ गई, और इसको ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कट कर ली। ये कॉस्ट बढ़ जाएंगे, ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कट कर ली और मार्केट चला गया नीचे। मार्केट मूड तो ऐसा हो गया जैसे वो 4 कप ब्लैक कॉफी पीकर आई हो। हाँ, मैं ब्लैक कॉफी बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए क्या पीकर आई थी। मार्केट को उम्मीद थी कि बजट में, एक तो रीजन ये था, दूसरा रीजन क्या था कि मार्केट को एक उम्मीद थी कि बजट में शायद एफआईआईज को यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, कुछ क्लियर कट सिग्नल देगी। लेकिन हुआ क्या? बजट में एफआईआईज पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं आया, जिसका रिजल्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स बोले क्लियरिटी नहीं है तो हम वेट करते हैं। मार्केट की साइलेंस ऐसी थी जैसे ग्रुप में मैसेज सीन हो, जैसे ग्रुप में हम जब मैसेज भेजते हैं और देखते हैं मैसेज तो सीन हो गया है लेकिन रिप्लाई नहीं आया, वैसे ही हाल है। जब एफआईआईज एक्टिव नहीं होते हैं तो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है। इस अनसर्टेनिटी में फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा और कमजोर किया इस बजट ने, और सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। तो ये दूसरा कारण रहा मार्केट के गिरने का। एक कारण और मार्केट के गिरने का रहा, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जी हां, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी इस बजट से एक उम्मीद थी कि सरकार लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी टैक्स में कुछ राहत लेकर आएगी। लेकिन एलटीसीजी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। नेचुरली डिसअपॉइंटमेंट लीड किया मार्केट।
एक और कारण मिल गया नीचे गिरने का। तो लबोलबाब अगर मैं कुछ ऐसे समझूं कि मार्केट क्यों गिरा, तो इसका सीधा जवाब मिलता है कि मार्केट गिरा क्योंकि एक तो बजट आने से पहले कुछ दिन पहले मार्केट में रैली थी, शेयर मार्केट में एक रैली थी, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग तो एक उसकी संभावना बनी हुई थी। दूसरा, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर टैक्स हाइक कर दिया गया, उसने लिक्विडिटी को तोड़ दिया। तीसरा, एफआईआईज को लेकर कोई क्लियर डायरेक्शन सरकार की तरफ से बजट में नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा एलटीसीजी में राहत नहीं मिलना, ये भी लोगों के सेंटीमेंट पर, मार्केट के सेंटीमेंट पर भारी पड़ा। इसके अलावा रिटेल ट्रेडर पर प्रेशर बढ़ गया नेचुरली। और जो आजकल सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल सपोर्ट भी कहीं से भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके कारण ही मार्केट का कमजोर होना लाजमी है। दोस्तों, यहां समझना होगा कि बजट इन्वेस्टर्स को रोड मैप देता है, ट्रेडर को नहीं, इन्वेस्टर्स को रोड मैप देता है, लेकिन ट्रेडर को स्पीड ब्रेकर दिखा देता है। मार्केट में लगाया पैसा आपके खून पसीने की कमाई है, इसे एक्साइटमेंट में मत गंवाइए। ये मेरी तरफ से आपको मुफ्त में सलाह है। मार्केट, और इसके अलावा मैं ये भी साफ साफ करना चाहता हूं, बहुत क्लियर मेरा व्यू है कि मार्केट गिरा जरूर है, लेकिन ये क्रैश नहीं हुआ है, ये पैनिक नहीं है, रीएडजस्टमेंट है। धैर्य से काम लीजिए, ऑल इज वेल। जाने से पहले कहना चाहूंगा कि हाथ की लकीरें कितनी शातिर हैं, मुट्ठी में तो हैं लेकिन काबू में नहीं। दोस्तों, इसी के साथ शेयर मार्केट का आज का विश्लेषण समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर एक नए विश्लेषण के साथ इसी चैनल पर। नाम है न्यूज पर व्यूज विद बिशन। नमस्कार।